हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पे रोज़ मैथ पढ़ाता हूँ। यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक घनमूल है। घनमूल यानी कि क्यूब रूट। दोस्तों, आज का टॉपिक घनमूल है और घनमूल सीखने से पहले आपको कम से कम 1 से 10 तक घन याद होना चाहिए। 1 से 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये पहली बात। और दूसरी बात, कौन कौन से ऐसे संख्या होता है जिसका घन करने पर उसका इकाई अंक कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे संख्या है जिसका घन करने पर सेम रहता है। यहाँ पे 1, 2, 1, 4, 5 और 6, 9 और 0, ये 6 ऐसे अंक है जिसका घन करेंगे तो सेम टू सेम रहता है। बाकी यहाँ पे 2 का घन करेंगे तो 8 आता है और 2 का घन और 8 का घन करेंगे तो 2 आता है, उसका इकाई अंक, लास्ट वाले अंक। और आगे यहाँ 3 का घन करेंगे, यहाँ पे 3 का घन करेंगे तो उसका लास्ट वाले अंक 7 आता है और 7 का घन करेंगे तो उसका लास्ट वाला अंक 3 आता है। मैं इसको आप लोगों को प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 का हम लोग 5 का घन करेंगे तो 5 का घन होता है 125, यानी कि लास्ट वाले अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ पे 6 का हम करेंगे तो 6 का क्यूब कितना आता है, 6 का क्यूब आता है 216, यानी कि यहाँ पे देखिए लास्ट वाला क्यूब कितना है, लास्ट वाला अंक कितना है, लास्ट वाला अंक 6 है। इसमें किसी का भी घन करेंगे तो लास्ट वाला इकाई अंक सेम का सेम आएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो बता दिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब चलिए एक सवाल लेकर बताते हैं। यहाँ पे 27 और 44 का हमको घनमूल निकालना है। तो इसको निकालने से पहले घनमूल में हम लोग 3 अंक छाटेंगे। यहाँ पे लास्ट से 3 अंक हम लोग छाटेंगे, यहाँ से 3 अंक छाटेंगे। तो यहाँ पे इसमें देखना बाचा क्या है, यहाँ पे कितना बाचा है, 2 अंक बाचा है, यानी कि 2 बाचा है। और यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि इसका लास्ट वाला अंक 4 है। तो 4 है तो कौन सा ऐसा अंक है जिसका क्यूब करने पर लास्ट वाले अंक 4 आता है। तो यहाँ पे 4 का सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे रही बात 2 है, यहाँ पे बाचा है। तो 2 देखना क्या है कि 2 को देखना है यहाँ पे कौन कौन से ऐसे संख्या है कौन कौन से ऐसा अंक है जिसका क्यूब करेंगे तो लास्ट वाले कौन कौन से ऐसा क्यूब के बीच में 2 आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 8 के बीच में क्या है, 2 है। 1 और 8 के बीच में 2 है, तो यानी कि 1 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट वाला अंक 2 इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमको हमेशा छोटा वाला लिखना है। 1 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे, आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग 1 लिखेंगे। यही हमारा 14 का ही क्या था, क्यूब था। 14 आंसर हो गया। दोस्तों, अब एक और सवाल लेते हैं इसी पे एक और लेते हैं। 1496 लेते हैं। 4096 है, सॉरी दोस्तों, 4096 है। तो 4096 का हमको घनमूल निकालना है। तो फिर वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 3 अंक हम लोग छाटेंगे। कितने अंक छाटेंगे, 3 अंक। और लास्ट वाला अंक कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 6 का क्यूब सेम टू सेम रहता है। 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट वाला अंक 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब हमको देखना है 4 कौन कौन से ऐसे 2 अंक है जिसका घन करेंगे तो उसके बीच में 4 आता है। तो यहाँ पे 1 और 8 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमको इसमें से हमेशा छोटा वाला लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहीं 16 का क्या था, घन था। एक और सवाल दोस्तों, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और सवाल लेते हैं। 9261 का हमको क्या निकालना है, घनमूल। यहाँ पे देखिए फिर वही काम करेंगे। इसमें भी 3 अंक हम लोग क्या करेंगे, छाटेंगे। 3 अंक छाटेंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 का यहाँ पे लिखे हैं इसका
6 में ऐसे अंक है जिसका घन करेंगे तो इकाई अंक सेम टू सेम रहेगा, तो एक का भी ज्यों का त्यों रहेगा। और रही बात यहाँ पे 9 बचा है, तो 9 कौन कौन से किसके किसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 और 9 के करीब है, 8 और 9 के करीब है, तो इसमें हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे 21 का क्या था, 21 का ही क्यूब था। चलिए इसी पे एक दो और सवाल लेकर बताते हैं। हमको अब निकालना है 872 का निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अंक छाटेंगे, सेम टू सभी में एक ही प्रोसेस लगेगा। यहाँ पे 3 अंक छाटेंगे और यहाँ पे लास्ट वाला अंक कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट वाला अंक कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब देखना है 54 बचा है, यहाँ पे 54 कौन कौन से किसके किसके बीच में आएगा, तो 9 और 64 के बीच में क्या आएगा, 54, यानी कि 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में 54 आएगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, यानी कि 38 इसका आंसर हो जाएगा, 38 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, 185 193, इसका हमको निकालना है क्यूब। देखिए इसमें भी 3 अंक छाटेंगे, 3 अंक इसमें भी छाटेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट वाला अंक कितना आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट वाला अंक यहाँ पे लिख दिए हैं, 3 का क्यूब करने पर लास्ट वाला अंक 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब देखेंगे 185 बचा है, 185 कौन कौन से अंक का कौन कौन से क्यूब के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 185 किसके किसके बीच में आ रहा है, 125 और यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 125 और 216 के बीच में आ रहा है, यानी कि 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में 185 आ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा 5 लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे, 57, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब इसी पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी पे दो तीन सवाल दे रहे हैं, आप इसको सोल्व करके कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आप ये 2 सवाल दिए हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर भेजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।